हाजिर हैं। ये पड़ोसी मुल्क से एक क्वेश्चन किया एक बच्चे ने, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो ख़ानदान वालों के लिए एक आर्ट हो जाती है, उसको आर्ट का लफ्ज़ कहते हैं, जिसका वो तर्जुमा बताते हैं कि रोक हो जाती है। वो क्या रोक है कि अब ये अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे, अच्छे खाने नहीं खाएंगे, औरतें ना मेकअप करेंगी, ना मेहंदी वगैरह लगाएंगी। इसी तरह अगर कोई किसी के यहाँ खुशी का मौका होगा तो ये उसमें शिरकत नहीं कर सकते। अब इस आर्ट को ख़त्म करने का तरीका ये होगा कि तीसरे दिन बाज़ लोग ख़त्म करते हैं, तीजे के अंदर कोई आर्ट ख़त्म कर रहे हैं, या 10वें दिन होता है, या 20वें दिन, या 40वें दिन, और फिर ये आर्ट ख़त्म हो जाती है और उसके बाद फिर वो तमाम चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। और अगर कोई इनको मना करने लगे कि भाई ऐसा शरीयत में नहीं है, तो वो कहते हैं कि भाई तुम ज़्यादा जानते हो, ख़ानदान के बड़े बूढ़ों ने इस तरह किया है, क्या हुक्म शरअ होगा। देखें, ये आर्ट सिर्फ 3 दिन तक तो इसकी गुंजाइश निकल सकती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो औरत अल्लाह तबारक व तआला और उखरवी दिन पर ईमान रखती है वो 3 दिन से ज़्यादा किसी का सोग ना मनाए। हाँ, शौहर की मौत पर 4 माह 10 दिन सोग मनाएगी। तो मतलब ये है कि फ़र्ज़ कर लें अगर ये कोई ज़ौजा हैं, किसी की बेवा हैं, तो ये तो 4 माह 10 दिन तक गम मनाएंगी और उसमें इजहार गम होगा, जिसको सोग कहते हैं। उसमें तमाम ज़ीनत तर्क करनी होती है, अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे, खाने पीने की कोई मुमानअत नहीं होती, अच्छे से अच्छा खा सकती हैं, बस ज़ीनत को तर्क करना होता है, इजहार गम करना होता है। बाकी किसी का भी इंतकाल हो जाए, सगे भाई का हो, वालिद का हो, वालदा का हो, औलाद का हो, 3 दिन तक सोग की इजाज़त है। अच्छा, इसमें फ़र्क ये है कि बीवी पर सोग वाजिब है, नहीं करेगी तो गुनाहगार होगी, लेकिन आम लोगों की मौत के ऊपर 3 दिन तक की जो सोग की इजाज़त है ये वाजिब नहीं है। कोई ना करना चाहे ना करे, बिल्कुल गुनाहगार नहीं होगा। तो 3 दिन तक सोग की इजाज़त है। इसके बाद अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह ताला उखरवी दिन पर ईमान रखता है इसके बाद सोग नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ज़ौजा की आप बात नहीं कर रहे, औरों की बात कर रहे हैं, और फिर ये 3 दिन से ज़्यादा सोग मनाने की रस्म कायम रखी जाती है, तो ये फिर बिदअत सय्यिआ है, जो जिसके बारे में नबी करीम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार, हर बिदअत गुमराही है, हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। अब मसला ये होता है कि बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में तालीम शरअ नहीं होती, और वो हमारी ख़ानदानी रसूमात या आदात व अतवार पर मौकूफ़ होती हैं। जैसे शादी की रसूमात हर कम्युनिटी की थोड़ी थोड़ी मुख्तलिफ होती हैं, क्योंकि वहाँ शरीयत ने कोई बाकायदा हमें बॉन्ड नहीं कर दिया है। लेकिन जिस मकाम पर तालीम शरअ बाकायदा मौजूद हो, वहाँ पर एक नई चीज़ बना लेना वो बिदअत कहलाता है, और गोया कि अपनी एक शरीयत बना लेना है, सब के सब हराम और गुनाह कबीरा के मुर्तकिब कहलाएंगे। और ये जो कहा कि जी बड़े बूढ़े ऐसे करके चले गए, तुम नए आ गए हो, खुदारा अपने बड़े बूढ़ों पर रहम करें। उन बेचारों को इल्म नहीं था, उन्होंने एक गलत रस्म डालकर चले गए, अब वो कब्र में इन रसूमात का अजाब भुगत रहे होंगे। अगर अल्लाह नाराज़ होगा तो कब्र में इनके अज़ाबात होते हैं, और मैदान महशर में ज़िल्लत और रुसवाई उनके पीछे पड़ेगी। क्यों अपने बड़ों पे जुल्म करते हैं? अगर उन्होंने कोई खुदा न खास्ता गलत काम करके चले गए, कोई बिदअत अपनी आने वाली नस्लों में जारी कर दी, दीन तो असल नहीं सिखाया, इन रसूमात की पैरवी करवा कर उनको असले दीन से हटाने में अपना मौसर किरदार ज़रूर अदा किया, तो अब तो वो काबिल रहम है, उन पर रहम करें खुदा के वास्ते। और इस किस्म की यह आट जाट पाट जो है ये सब ख़त्म कीजिए। 3 दिन तक सोग मना सकते हैं, इसके बाद कुछ नहीं कर सकते। हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा होता है कि जैसे फ़र्ज़ कर लें कि रमज़ान में इंतकाल हो गया वालिद साहब का, अब जो कि पहली ईद आई, जी इसमें हम ईद नहीं मनाएंगे। क्यों नहीं मनाएंगे ईद? आप एक है कि जी दिल नहीं चाह रहा हमारा, ठीक है कोई बात नहीं, आपका दिल नहीं चाह रहा, आपने अच्छे कपड़े नहीं पहने, आपने ज़्यादा शोखी का इजहार नहीं किया क्योंकि ताज़ा मौत हुई थी, कोई बात नहीं। लेकिन एक है कि उसको वाजिब सा समझना कि नहीं, पहली ईद पर अगर करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, और लोग भी आ जाते हैं घर के अंदर कि ये पहली ईद थी, हमने कहा चलो ताज़ियत कर लें। याद रखें, ताज़ियत सिर्फ 3 दिन तक होती है, इसके बाद ताज़ियत करना खिलाफ शरअ होती है, ये भी बिदअत होती है। खामखा गम ताज़ा करना 3 दिन के बाद बस ख़त्म, फिर चाहे वालिद हों, वालदा हों, बीवी का इंतकाल हुआ हो, सगे भाई बहनों का हो, आपको बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी में आना चाहिए। एहसास गम एक अलग चीज़ है, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ। इजहार गम जानबूझ के करना और उसको लाजिम समझना ये गलत होता है, और लाजिम समझने की अलामत यही है कि नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, करना ज़रूरी है, जो ना करे उसके ऊपर तानाज़नी करना ये सब गलत है। तो ये आर्ट की रस्म को ख़त्म किया जाए। जो ख़त्म करेगा इंशाअल्लाह बहुत बड़ा मुजाहिद होगा और उसको बरोज़ क़यामत